Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of Upar Wali podcast with the amazing Salman Malik. वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ब्रो। मैंने नहीं सोचा आप इतना जल्दी मुझे बुला लेंगे, मैं तो सिर्फ चाय पीने आया हूँ, बट थैंक यू। But we did a successful show last night and वैसे he मेरी graced us with his presence. और मैंने कहा इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि World Cup is just around the corner and the guy himself dressed in Pakistani. मैं सियालकोट में लेके आया हूँ। मैंने यहाँ पे ना यूके से, आपको पता है कोई वो होती है ना थर्ड कॉपी फिफ्थ कॉपी, भाई हम सियालकोट के बाजारों में ढूंढ के ना, ये अब तो नहीं मिलती। ये भी मिलती हैं पाकिस्तान में, हाँ दुकानों पे लगी होती है। अच्छा, लोग पुरानी वाली पहनते हैं यार। नहीं ये हाँ पुरानी वाली पहनते हैं, बट ये वो वाली थी जो हमने ऑस्ट्रेलिया में फाइनल नहीं हारा। आजकल हम लोग मतलब हम सीधे फाइनल ही हारते हैं जाके, तो ये उसकी है। तो बस यादें वाबस्ता तो इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, बट कोई नहीं, इंग्लैंड जीता था तो भाई के पास इंग्लिश पासपोर्ट है, तो cheers mate। वाह, English passport पे you had me there. Felt very इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा 10 साल बाद। 10 साल बाद। अच्छा, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट और क्रिकेट की बातें करने के लिए। बिल्कुल यार, वर्ल्ड कप आ गया। लंदन के देसी सर्किट के अंदर आपसे बेहतर कौन हो सकता है? क्या यानी कि आप कह रहे हैं कि लंदन में ही मैच है? चले, हाँ नहीं शुक्रिया, इधर मैं किसी को जानता ही नहीं। मैं बहुत जी वो कहते हैं ना जी, इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं 90s में, ये क्रिकेट पे बहुत गहरी नजर रखते हैं, मैं जो लगे गंदी नजर रखते हैं क्रिकेट पे। और क्रिकेट इन्फ्लुएंसर भी हैं, उनको आप फॉलो करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सलमान मलिक कॉमेडियन। मैं नीचे लिख दूंगा उनके टैग्स। थैंक यू सलमान, बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे साथ एशिया कप में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है, शर्मिंदा हैं हम एज अ कॉम, लेकिन एज अ कॉम हमें फ्यूचर के बारे में देखना चाहिए। ये भी कि आगे पॉजिटिव एनर्जी हम लेकर एब्सोल्युटली। अब वर्ल्ड कप आ गया सर पे, वर्ल्ड कप आ गया और हसन अली भी आ गया। हसन अली भी आ गया। वर्ल्ड कप के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? World Cup is back in India 2011 के बाद, we're really excited that World Cup is back in South Asia और I think it's great। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है ना, ये है राउंड रॉबिन, जो कि 2019 में हुआ था, सेम उसी तरह का। तो यानी कि हर किसी के साथ खेलेगा, एवरीबडी। अल्लाह खैर करे श्रीलंका की तरह बारिश ना हो। बारिश होती है सीजन में पाकिस्तान इंडिया में? मेरे ख्याल से नहीं, अब नहीं होगा। अल्लाह खैर करे। अब धुंध पड़ेगी बस। तो अगर बारिश ना हो ना, तो दिस इज अ राउंड रॉबिन कॉन्टेस्ट, जिसका मतलब ये है कि हर टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कभी कभी क्या होता है ना कि ओ यार वो ग्रुप ऑफ डेथ है, ठीक है ना, उससे मौत पक्की है, ठीक है ना, और ये ग्रुप है, या हमारे ग्रुप में देखो ऑस्ट्रेलिया मिल गया, नोबडी हैज एन एक्सक्यूज, यू प्ले एवरीबडी। लेकिन पाकिस्तान के ना 2 वर्ल्ड कप हैं। एक तो आपने वर्ल्ड कप खेलना है, आगे सेमीफाइनल में जाना है और फाइनल में हारना है, जो भी हमारा चक्कर होता है। और एक है कि बस आपने इंडिया को हराना है और फिर चुप करके ना एंड चाय पीनी है, चुप करके सूटे मारना। हम हर दफा ये सोचते हैं यार, हर दफा होता नहीं है। हाँ, असल में हुआ ये कि रिसेंटली आई वुड से कि टीम पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ना इंडिया के खिलाफ ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इज बीन रियली गुड। ये चवल उन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते पहले मारी है, वेरी एम्बैरेसिंग। लेकिन वर्ल्ड अभी भी हमने ओडीआई की वर्ल्ड कप में 50 ओवर फॉर्मेट में हमने अभी तक इंडिया को नहीं हराया। हाँ, एक सेकंड, मुझे था कि शायद हराया हो, लेकिन बाकी हम वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, वर्ल्ड कप जीते नहीं है। वर्ल्ड कप में नहीं जीते हमने, बहुत सारे खेले हैं। हम इतने इंडिया से जीते ही नहीं है यार अभी तक ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर। अभी जीतेंगे ना 14 को। आपको लगता है जीतेंगे? अगर आप मुझसे 2 हफ्ते पहले पूछते हैं तो मैं कहता है हाँ बिल्कुल जीतेंगे। लेकिन अब थोड़ा कुछ वो होता है कि ना, जो उस दिन हमारे साथ कुलदीप यादव ने और बाकी लोगों ने किया, तो वही आप कह सकते हैं कि जी वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, कुछ हमारे उसके बाद प्लेयर बदल गए। नहीं, प्लेयर बदल गए, प्लेयर पे भी आते हैं, बट स्क्वाड आ गई। पता आपको पाकिस्तानी वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में आपके कोई रिजर्वेशंस है? नहीं, मेरी रिजर्वेशन ये है कि आप एशिया कप ठीक है, आप खेल के आए हो, एक वो आपने सुना होगा कि 1 साला मच्छर आपको हिजड़ा बना देता है। सॉरी, एक गंदे मैच ने पूरे पाकिस्तान की ना मैनेजमेंट बोर्ड सबको हिला के रख दिया। वो खिला गए, पागल हो गए जो इंडिया से आप एक मैच हारे, बिलीव मी, ठीक है। उसके बाद आप श्रीलंका वो ज्यादा एम्बैरेसमेंट थी कि आप श्रीलंका की विकेट नहीं ले सके और आप फाइनल नहीं खेल सके, जो श्रीलंका ने आके चुस मारी है, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान की टीम बड़ी, अब जाके आपको पता है, द मैनेज टू फ्लाई आउट। इन्होंने लड़कों ने 4 दिन पहले जाना था और पता नहीं था कि कौन जा रहा है। मीटिंग, हाँ सीक्रेट मीटिंग हो रही है। एक स्पेशल उन्होंने टास्क फोर्स बनाई थी, टास्क फोर्स कह लो उसको, एजेंट, उसके अंदर एजेंट मिसबाउल हक भी थे, एजेंट हफीज भी थे। हफीज भाई का बड़ा वो हुआ है, तो उन्होंने उनसे कहा कि जी क्योंकि हफीज और
मिसबा हैज बीन विद द टीम रिसेंटली, देव कोच, तो उनके ऑनेस्ट सजेशन लिए गए। तो एक तरफ हो गए टीम ए हो गई मिसबा वर्सेस हफीज हैवी वेट, दूसरी तरफ हो गए बाबर, मिकी आर्थर और इंजमाम भाई। तो ये थी ना, ठीक है ना। और ये अब मीटिंग हुई, अब ये लोगों ने अपनी सजेशन दी। मुझे लगता है कि मिसबा या हफीज लोगों ने कहा होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे कि इब्रार है, इब्रार को आप मेन टीम में डालो, हमारी स्पिन बॉलिंग बड़ी घटिया थी और ये है वो है। आई एम श्योर दे विल हैव रिजर्वेशन या कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन रेकमेंड किया होगा। ये लोग कह रहे थे कि नहीं जी हमारे पास जो है वही है ना, जैसा हमने एशिया कप में किया था वर्ल्ड कप में हमें ऐसे करना है। एनी हाउ इट्स पाकिस्तान टीम, वी शुड सपोर्ट इट। इन शॉर्ट बाबर एंड को वॉन, उनकी सुनी गई और हफीज भाई ने आके ट्वीट भी कर दी कि आई रिजाइन फ्रॉम ये जो सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। हाँ, जो कमेटी में मुझे डाला हुआ था वो है। तो इन सिंपल लैंग्वेज हर रोज मीडिया पाकिस्तानी आके रो रहा है कि टीम कितने है, टीम कितने है, हमें पता ही नहीं। बाकी सारी टीमों वाले एवरीबडी नोज, दे आर फ्लाइंग आउट, दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स। उन्हें अपने बीवी बच्चों को कह दिया हाँ जी मिलते हैं 2 महीने बाद। हमें पता ही नहीं कि कौन आ रहा है। लेकिन फिर पता कौन आया? कौन? जनरेटर। आई थिंक इज ओके। मुझे लगता है शायद 1-2 और चेंजेस हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो हसन अली इज बैक लेडीज एंड जेंट्स। हसन अली, मसला ये हुआ था कि हसन अली वाज गोइंग थ्रू अ वेरी पुअर पैच ऑफ फॉर्म। लेकिन आप उसमें हसन अली का कोई कसूर नहीं है। Everybody, goes through that. Life में ups and downs होते हैं. I like how he maintains a very positive approach towards life. Online as well. उसको किसी ने अभी ट्वीट की थी कि यार तुम ना रिटायर हो जाओ, ठीक है, हमने शर्मिंदा नहीं होना हसन अली को डाल के। उसने कहा भाई रिटायर क्यों, मैं अभी तो यंग सा बंदा, मैं क्यों रिटायर? Exactly. I like that approach. और उसकी वाइफ भी इंडियन। तो हसन अली आ रहा है आपके ससुराल में। मुझे पता है आपकी बिजली नहीं जाती, आपको जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो पाकिस्तान से अपना जनरेटर साथ लेकर आ रहा है जस्ट इन केस। तो यार हसन अली ना आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। असल में हम भी ये होता है कि आई थिंक प्रॉब्लम ये हुई, द रीजन व्हाई लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड हेटिंग हसन अली, वेरी सैड टू से, इज बिकॉज ऑफ बाबर आजम। बाबर उसको खिलाई गया। वो होता है ना कि आप वो जो ना वो कभी आपको रक्षा में ऐसे वो पैर मारे होते हैं कि होगा, लेकिन वो जनरेटर ही था एक किस्म का। वो जनरेटर आपका फ्यूज हो चुका, उसका उड़ चुका था, जंग लग गया। हाँ, तो उसमें कुछ रह नहीं गया था। तो जब आप एक चीज को ड्रैग करते रहे, जैसे आपने शाहीन को खिलाते रहे तो इंजरी तो आनी थी। तो इसी तरह हसन अली को आपको था कि आज फॉर्म आएगी, ना फॉर्म आई ना कुछ और, एंड इवेंचुअली उसको ड्रॉप करना पड़ा। और फास्ट बॉलर्स के लिए तो वैसे ही ये थोड़ा सा ज्यादा हाई रिस्क होते हैं। हाई रिस्क, हाँ। तो ही इज अ चैंपियन, हमें नहीं भूलना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की थी, वो उन्होंने हमें जिताई थी। एंड तो अगेन, और लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग आउट। हसन अली की बैटिंग देखी आपने? मैंने देखी है भाई, वो छक्के चौके मार लेता है, आपके बाकी प्लेयरों से कभी 5 रन नहीं बनते। तो he could be, unfortunately we don't have a fast bowling all rounder, ठीक है। इंडिया के पास कौन है? पांड्या। यार I love that man honestly. I'm a fan. I'm a fan. वो वेस्ट इंडियन है दिल से। इंडिया के पास है पांड्या, इंग्लैंड के पास है बेन स्टोक्स। ठीक हो गया? ठीक है। हमारे पास आ रहे हैं, रुक जाओ, अभी और भी टीम है, ठीक है। और कौन सी टीमें थी खेल रही? ऑस्ट्रेलिया, इनके पास क्या नाम है, न्यूजीलैंड के पास है नीशम, ठीक है, नीशम, ठीक है, कर लेता है, ठीक है। हमारे पास कौन है? हमारे पास है राणा फहीम अशरफ, जिसने 40 वनडे खेले हैं शायद, और उसका हाईएस्ट रन है 30। ऐसे बंदे को आप कैसे ऑलराउंडर कह सकते हो? इतने तो यार ये जो नॉर्मल होते हैं ना टेल एंडर, उनके भी को 50 रन होते हैं, उसका हाईएस्ट है 30। और आई थिंक हसन अली ऑलरेडी आई थिंक 50 मार चुका है शायद वनडे या T20 में। तो हसन अली इज अ फार बेटर ऑप्शन। अगर वो अपनी बैटिंग को और इम्प्रूव करे, ही कैन गिव अस दैट लिटिल एज, जहां पे आपके पास ना वो आए को 10 बॉलें हैं तो 40 करना है, तो आई एम रियली अप फॉर इट। He can make that difference at the end maybe. जी, absolutely. So Hasan Ali, good luck for the World Cup. शुक्रिया। I like your positive approach. Keep it up. Thank you so much. अच्छा, हसन अली तो वापस आ गए भाई। ये आमिर भाई का और इमाद वसीम का क्या मसला है भाई? आपको क्या लगता है, ये आपका क्या ओपिनियन है इतने कंट्रोवर्शियल एरा के अंदर अबाउट दीस टू प्लेयर्स? बड़ी सपोर्ट दिखाई दे रही है इमाद वसीम के लिए भी कि उसको वापस लेके आओ, और चूंकि अब नसीम शाह जो है वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर अगर अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? इंजमाम ने तो कहा कि ही इज ओपन टू सिलेक्शन इफ ही टेक्स बैक। यार मुझे आमिर के ना बहुत बड़े फैंस हैं, मैं भी फैन हूँ। आप लोग जितने भी देख रहे हैं ना, शायद आप में से एक भी बंदा
उस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नहीं था जहाँ पे आमिर ने वो कोहली की विकेट खड़काई थी, तो और बाकी सबकी विकेट भी ली थी। आई वाज देयर, तो आई एम अ बिग फैन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट मेक श्योर, आप लोग कहते होंगे शायद मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ। क्या मोमेंट था यार, हाँ क्या मोमेंट था, क्या मोमेंट था। You were there, you witnessed it live. I was there, witnessed it live, और वो भी फ्री टिकट थी क्योंकि फ्री टिकट पे फिर तुझे जाना ही सीगा फिर तुझे जाना ही सीगा फिर। हाँ लेकिन आप देखो कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आमिर के लिए ना थोड़ा सा पहले जाना चाहूंगा कि आप यंग हैं, यू नो, यू आर द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड एंड यू गो थ्रू व्हाट यू वेंट थ्रू। और मैं उसमें भी उसको बैकअप करता हूँ कि आप बच्चे थे, आप नईव थे, आपने गलती की बिकॉज आपके जो बड़े थे वो आपको समझाने वाले नहीं थे, ठीक है, और आपने उस गलती की सजा भुगती। आप उसके लाइफ ने आपको दूसरा चांस दिया। दोस्तों लाइफ जो सी है ना वो आपको हमेशा दूसरा चांस नहीं देती, ठीक है। दूसरी बीवी जरूर आप कर सकते हैं बट दूसरा चांस नहीं, ठीक है। तो जब उनको चांस मिला वो वापस आए एंड देन दैट्स व्हाट चैंपियंस ट्रॉफी हैपेंड, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है हमारे इंडिया पाकिस्तान में वो होते ही रहता है कि आप चाहे टॉप हो, वकार यूनिस के साथ नहीं हुआ, वो भी ड्रॉप हुए। वसीम अकरम, इससे बड़ा कोई लेजेंड है हमारे पास आजकल, आया कोई फास्ट बॉलर नहीं, वो भी ड्रॉप हुए। जब आपने ड्रॉप हो गए या आपके साथ ज्यादती होगी, जो कि सबके साथ होती है, तो आम बंदे का क्या बनता है कि यार बैठो, सब्र करो, टाइम आएगा। जैसे अब हसन अली था, उसने सब्र किया। उस हसन अली अगर कहता है कि जी मुझे लोग इतनी गालियां दे रहे हैं, उतनी गालियां तो आमिर ने कभी सुनी तक नहीं, ठीक है। तो हसन अली कहता है कि मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मैं यूके का पासपोर्ट ले रहा हूँ, आई एम गोना प्ले फॉर देयर, द हेल विद पाकिस्तान। लेकिन आमिर ने क्या किया, आमिर ने जज्बाती होके कोई इसने किराए के टट्टू किस्म के वो एक 2-4 जट शर्ट साथ अपने उसने जर्नलिस्ट इकट्ठे किए हुए। आमिर साहब ने कहा जी मैं रिटायर हूँ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मैं आज बांग्लादेश में खेल रहा हूँ, आज मैं टिम्बकटू में खेल रहा हूँ, आज मैं श्रीलंका में खेल रहा हूँ, आज मैं वेस्ट इंडीज में खेल रहा हूँ। तो अपना टैलेंट जो आप पाकिस्तान के लिए यूटिलाइज कर सकते थे, और इनको मसला था कि ये मैनेजमेंट जी मिसबाउल हक वाली मैच बनी वो, क्योंकि हफीज भाई उसको पसंद नहीं करते थे, यू नो व्हाई, तो वो मैनेजमेंट भी चली गई। अब आमिर अगर इतना पाकिस्तान का सक्का है, ब्रो एटलीस्ट टेक द रिटायरमेंट बैक। अगर आप आमिर को जानते हैं, अगर आप आमिर के फैन है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, टेक योर रिटायरमेंट बैक, योर फैंस वांट यू टू कम बैक। लेकिन जो सिलेक्शन कमिटी है वो कैसे उस प्लेयर को ले सकती है या उसके बारे में सोच भी सकती है जो रिटायर है। आकिब जुएब को ना खिला लें फिर वो भी रिटायर्ड है, तो व्हाई कांट देखो मैं कहां से लाहौर कलंदर आया हूं तो डज दैट मेक सेंस? हाउ कैन यू बी क्वालिफाइड व्हेन यू आर नॉट क्वालिफाइड टू प्ले? पर आपको लगता है कि इतने टीम के एटमॉस्फेयर के अंदर जब पवेलियन में आपस में बैठे होते हैं, इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर, हाउ कुड हैव आमिर कंटिन्यूड लाइक दैट? I mean, he also have some self-respect. Yeah, and he did feel dismissed. ठीक है, लेकिन आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आप क्या आप? हाँ, की होती है डॉक्टरी ना। हाँ. तो आप यहाँ पे कोई जॉब अप्लाई कर रही है वो या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप फुली डॉक्टरी छोड़ के बैठ जाएं। अगर आपको 1-2 साल कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, आप थोड़ी छोड़ देंगे। आपने पढ़ा हुआ, आपने इतना काम किया हुआ, ठीक है। हाँ, बट नहीं, क्रिकेट तो वो भी खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके पैट्रियोटिज्म को कंट्रोवर्शियल समझ, पैट्रियोटिज्म को नहीं कर रहा, आई डोंट थिंक पर्सनली कि एंटी पैट्रियोटिक हरकत है रिटायरमेंट लेना। नहीं, क्रिकेट इज गॉट नथिंग विद पैट्रियोटिज्म, लेट्स नॉट मिक्स टू टुगेदर, इट्स अ पर्सनल थिंग, ठीक है। तो आई पर्सनली फील कि आपने दिल छोड़ दिया, और मुझे लगता है आमिर स्टिल हैज द जिंग इन हिम, लेकिन आपने दूसरों की बातों में आके वो होता है, मुझे लगता है कि उसकी सोबत अच्छी नहीं। और फिर क्या हुआ है, एक और चीज कि आप जो अप्रिशिएट की बात कर रहे हो, जैसे हसन अली इतने साल नहीं खेला बट वो अप्रिशिएट करता रहा टीम को, बैकअप करता रहा, पाकिस्तान ने जब जीता है, क्योंकि आपकी एक फॉलोइंग है। आमिर को इंडिया में भी लोग फॉलो करते हैं। आमिर ने जब कोहली ने शो किया, नथिंग अगेंस्ट कोहली, जब कोहली ने शो किया, कोहली, कभी बाबर के बारे में, कभी और टीम पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी नहीं की, और जो ट्वीट की है नेगेटिव बात की। तो अगर इन अ वे ऑन वन साइड आई रियली वांट आमिर टू प्ले, लेकिन एक बंदा जो नेगेटिव ट्वीटें कर रहा है, नेगेटिव किस्म के जट किस्म के जो भी हैं जर्नलिस्ट, उनके साथ बातें कर रहा है, एक्स प्लेयर्स को गालियां निकाल रहा है और वो बात कर रहा है, और ऊपर से रिटायर्ड भी है। You know what? He can just. आप talented हो सकते हैं, लेकिन if you are difficult to work with, nobody's gonna work with you. भाई ये सारी problems हैं। I understand, लेकिन I think it's an unfair comparison between Hasan Ali and Mohammad Amir because उसका background different है, वो the things that he has gone through. Hasan Ali has not. Hasan Ali क्या कैच छोड़ा था? नहीं कैच छोड़ा था, नहीं वो जो भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। मसला ये है कि if you're going through a tough time, just shut up. आप क्या है कि आजकल ना सोशल मीडिया का जमाना है, आपने कोई बात कहीं पे भी कही थी या ट्वीट की थी ना, सबके पास उसके स्क्रीनशॉट अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना। पहले जमाने में होता करके भूल गया, अच्छा कहा होगा कोई नहीं, अब प्रूफ है।
तो आप वो सारी चीजें क्या है, तो वो मीडिया भी हमारा अनफॉर्चुनेटली बड़ा नेगेटिव है। हमारा मीडिया हर नेगेटिव चीज को हाईलाइट करता है, या किसी ने कुछ कह दिया। अभी हमारी खबरें आ रही थी कि जो अब एशिया कप हारे हैं तो बाबर ने सबकी क्लास ली, बाबर और शाहीन की लड़ाई होगी। फिर शाहीन ने एक फोटो दी कि हम दोनों भाई हैं, फिर खबरें आने लग गई कि इफ्तिखार और शाहीन की लड़ाई होगी। तो मैंने खुद वीडियो अपलोड की, मैंने कहा हाँ वो लड़ाई होगी क्योंकि वो एक किसी का ना तौलिया ले गया था। तो वही ना कि मीडिया फीड्स ऑन दिस नेगेटिविटी, एंड इफ पीपल लाइक मोहम्मद आमिर आर गोना गिव इन टू दैट कि उनको और तो मीडिया को तो मवाद मिलेगा, वो उससे ऐसे ही सवाल पूछेंगे कि क्या आपके बाबर के साथ कैसे हालात हैं। जब PSL होता है तो इट्स ऑलवेज बाबर वर्सेस आमिर। तो मेरी मोहम्मद आमिर को एक एडवाइस है और ऑल इज फैन कि अगले साल अब फिर T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, आते रहता है अब तो आता रहता है। अगले साल T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है। आमिर, वन ऑफ द अदर रीजन आमिर इज नॉट इन द टीम या उसने रिटायरमेंट नहीं ली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब उसके अंदर इतना पसीना है। वो 10 ओवर वाला बॉलर नहीं रहा, वो सिर्फ 4 जो असल क्रिकेट जानते हैं दे नो कि 4 ओवर के क्रिकेट में और 10 में बहुत फर्क है। ठीक है, तो आमिर से गुजारिश है, ठीक है तू अपनी T20 लीग खेलते है ना, चुप करके मेरा भाई अपनी रिटायरमेंट वापस ले लो, डोमेस्टिक थोड़ा सा खेलो, लीगें खेलो, अच्छा परफॉर्म तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, PSL आ रहा है, तो इंशाल्लाह अगले साल वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आप होंगे। कितना मजा आएगा यार। वैसे मुझे कंसर्न के इट्स नॉट दैट हार्ड, इज इट? इट्स नॉट दैट हार्ड। आप अपनी रिटायरमेंट वापस लो, यू आर ऑलरेडी प्लेइंग वेल, थोड़ा सा डोमेस्टिक भी खेलो सो दैट यू शो कि आप पैसे सब कुछ नहीं होता है, डोमेस्टिक लीग भी थोड़ा सा खेलो। PSL तो आपकी डोमेस्टिक लीग है ही। एंड मिकी आर्थर हमारा हेड कोच या वो हेड डायरेक्शन है, वो वही बंदा है जिसके साथ आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। सो एवरीथिंग इज इन योर फेवर। लेकिन अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ मैं जी रिटायर हो गया भाई मैनू, Is that the youngest retirement ever? One of the youngest retirement ever. And people were baffled कि जिस बंदे को लोगों ने जोर लगा दिया टूई का, जिसको वापस क्रिकेट में लाने के लिए, जिसके लिए लोगों ने लड़ाइयां ली कि नहीं यार नजम सिटी गॉट हिम बैक, वो बंदा आगे बोले कि यार ठीक है, जैसे को होता है ना, आपने आपकी बीवी का एक भाई है छोटा, ठीक है, आपने उसको यूके बुलाया, आपने उसको किसी से मिलते तरले करके जॉबें दिलाई कि यार इसको रख लो, इसको ये है, ये टैलेंटेड है, यू बिलीव इन हिम। अगला मैं जो सवेरे सुता रहे तो काम से ना जाए, नहीं ठीक है। तो this is the feeling कि you got him back where you know he doesn't maybe deserve it as much, but he's here now and he's taking it for granted. Shouldn't take it for granted. I mean, this Fawad, what's that guy, Fawad Alam? Yeah, he waited for 10 years. He waited for 10 years. That's a very good example you gave. उसने तो एक ड्रामा भी कर लिया एक्टिंग का। हाँ, उसने हम टीवी पे ड्रामा आ गया। वो 10 साल बाद आके 5 सेंचुरी भी मार गया, वो ठीक है चलो। The reason अपने सरफराज भाई फवाद आलम, इतने सरफराज भाई को एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, ठीक है। मैंने आपको हंसना लिखी, सरफराज जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वो अभी भी ड्रिंक्स कैरी करता है आपके लिए, और अब उन्होंने सो आई थिंक ही शुड हैव बीन इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, क्योंकि वहां पे स्पिन ना मोहम्मद हारिस रिजर्व में, लेकिन उसकी बस की बात नहीं है। तो उनको सलाम है कि उसने क्या आज तक, उसने थोड़ा उसने कभी आज तक कोई गंदी जुबान यूज की, कोई कुछ कभी उसने कहा कि जी हम कराची वाले हैं, हमारे साथ नहीं होता भी है और है भी, बल्कि ये है कराची वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बड़ी बात होती है। तो उसने कभी आके बोला नहीं। तो ये आपका इखलाक और आपका कैरेक्टर दिखाता है। एंड देन इफ आई वाज द सिलेक्टर, और अगर मेरे हाथ में होता और मुझे लग रहा है कि एक ऐसा लड़का है, यू नो, वी गॉट दिस वन बैड फिश जो कि दूसरी फिशों के साथ या लड़ सकता है या पानी गंदा कर सकता है, आई विल कीप हिम आउट। तो आमिर और आमिर फैन से ये भी गुजारिश है कि अगर मेरे भाई आपने रिटायरमेंट लेके वापस आना ना, तो फिर बंदे दे पुत्र बन के आना। हाँ, बिकॉज मैनेजमेंट के लिए ये सही डिसीजन है कि इफ दे किक आउट a toxic person to save the rest of the team. Exactly. I think that's a good decision. I second that as well. बस कर दूं ना मैं। Okay. Okay. मैं बिल्कुल पंप अप हो गया आमिर के साथ। Good. Go आमिर, good luck. चलो आमिर की तो बात होगी। अच्छा सलमान भाई, इमाद के बारे में, इमाद वसीम के बारे में बड़ी सपोर्ट देखी जा रही है आजकल, तो आपको लगता है कि दैट सपोर्ट इज जस्टिफाइड एंड फॉर व्हाट रीजंस? यार इमाद वसीम के लिए मेरे दिल में ना सॉफ्ट कॉर्नर, पता नहीं किधर है लेकिन है जी इधर तो इमाद, यू नो यार, ये एक ऐसा प्लेयर है, मुझे लग रहा है कि यार ये हमारी टीम में होना चाहिए था। वो अलग बात है कि मैनेजमेंट ने ना उसके लिए, वो आई थिंक इंजी भाई ने कहा कि उसने ना वनडे अभी रिसेंटली इतने नहीं खेले, लेकिन उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपको वो वनडे याद करना चाहिए जो हमने अफगानिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में खेला था यूके के अंदर 2019 में। इमाद ने आके भाव रियाज के साथ मिलकर छक्के चौके मार के आपको जिता दिया। तो इमाद के पास वो फायर पावर है, मोहम्मद नवाज के अंदर भी है, लेकिन वो इमाद वाली नहीं है। इमाद मतलब इज अ बिग स्ट्रॉन्ग बिल्ड गाय, और वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। नवाज की बॉडी देखी आपने?
नहीं नवाज की मैंने बॉडी देखी है यार, वो जिस जिम में जाता है वहां पे वो उसके ट्रेनर ने ऐसे अपलोड की थी, बिल्ट लाइक अ स्टील मैन। चलो अल्लाह ब्रो खैर। 6 पैक्स हैं उसके। हाँ लेकिन अभी ना कुछ इन रीसेंट टाइम को बैटिंग की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो नवाज भाई देख रहे हो तो खुदा दा वास्ता है, ठीक है ना, कोई अच्छी बैटिंग कर लेना इंडिया से, ठीक है। तो कमिंग बैक टू इमाद अब सीपीएल खेल रहा है, कैरिबियन प्रीमियर लीग, और उसमें विकेटें ले जा रहा है और छक्के चौके रन, मैन ऑफ द मैच, पता नहीं क्या क्या। तो वही है कि आपको पता है इमाद एंड बाबर हैज सम इश्यूज गोइंग ऑन, वो हैं, तो आई पीएसएल फील के दौरान शुरू हुए थे। हाँ, तो वो अगर बाबर थोड़ा सा और दिलेर होता ना तो ही वुड हैव बीन लाइक कि चाहे ठीक है आई हैव इश्यूज विद दिस गाय, जो भी है उसको दफा करो, लेकिन टीम के मफाद के लिए इन अ बिगर पर्सपेक्टिव पाकिस्तान नीड्स इमाद। मुश्किल काम है, नहीं ये नहीं है, नहीं लेकिन वही उससे मसला ये है कि आप शादाब को भी नहीं निकाल सकते, हाँ। और यहाँ आप इमाद को रख लें या आप नवाज को रख लें। अब नवाज जो है वो कंसिस्टेंटली खेला जा रहा है, नवाज थोड़ा सा आउट ऑफ द रेडार है, क्योंकि कुछ मैचों में आप नवाज को खिलाते हो, कभी ड्रॉप कर देते हो, तो कंसिस्टेंट नहीं है चांसेस जो नवाज को दिए जा रहे हैं। तो आई फील रियली सॉरी फॉर इमाद वसीम, लेकिन आई फील कि अगले साल, जैसे मैं पहले कहा है कि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, इमाद वसीम शुड बी इन इट 100%, जो उसका जा रहा है, जो फॉर्म जारी है। तो आई थिंक जो हमारी T20 की अगले साल टीम होनी चाहिए ना, उसमें हम इमाद वसीम को देख सकते हैं, उसमें हम आजम खान को देख सकते हैं। आजम खान इज किलिंग इट यार, आजम भाई कमाल। और T20 में आपको वो, क्योंकि 50 ओवर की फिटनेस नहीं आजम की, 20 ओवर की फिटनेस उसकी है। उसमें आप क्या नाम है, इवन मोहम्मद आमिर को देख सकते हैं इफ ही इज विलिंग टू कम बैक। तो ये 2-3 चेंजेस आप बड़े आराम से देख सकते हैं। गुड। सो इमाद, सी यू नेक्स्ट ईयर ब्रो, कोई टेंशन नहीं। वी वांट यू बैक, थैंक यू। ओके, एशिया कप के ब्लंडर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या हुआ हमारे साथ एशिया कप में यार, मतलब मैं तो हैरान हो गया हूँ यार एशिया कप में हमारे साथ ओवर कॉन्फिडेंट थे हम काफी, आई थिंक, और ऊपर से इंडियन मीडिया का कसूर है, उन्होंने भी हमें सर पे चढ़ा दिया था। क्या मतलब, अब आप ये बात हुई? हाँ, क्या? अब आप वो देखें स्पोर्ट्स तक वगैरह, जहाँ पे वो विक्रांत गुप्ता वगैरह होते हैं, तो वो पाकिस्तान इंडिया का जो एक हुआ था ना, पहला मैच हुआ था जो रेन ड्रॉप हो गया था, उसमें शुरू में ही शाहीन ने विकेटें खड़का दी, हारिस ने कुछ खड़का दिया, ये वो एक वो मैच नहीं हो पाया, तो शायद हम हार ही जाते, पता नहीं क्या होता, लेकिन वो हमारा ना बज क्रिएट हो गया। तो इंडियन मीडिया ने कहा कि शाहीन, और मतलब एक हमारी वो बन गई, जस्टिफाइड था, क्यों हमने भी किया, सबने किया। नहीं वो था, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा जो यूथ है, जो हमारा जो मीम कल्चर है, उसमें लोगों ने ऐसे स्टैट शेयर कर दिए, मैंने भी शेयर किया कि अब हमारे पास आ गए हैं वसीम, वकार और शोएब के जो हैं भी लड़के, मैंने भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो अब हमारे पास आ गए। तो उससे क्या हुआ कि क्योंकि हमने ऐसे, बजाय इसके कि हम सोचते कि हम इंडिया के साथ जब अगले राउंड में खेलेंगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, हमने बस ये सोच लिया कि इंडिया ना इनकी पैन की सीरी, हम तो इनको खा जाएंगे, हम तो इनको कच्चा चबा जाएंगे। यार आप कार्निवोरस बन गए यार, वो इंडिया की टीम है यार, वो सही बात है, वो 2 टीमें निकाल सकते हैं। आज उनका वो कल खेला है परसों ऋतुराज गायकवाड, वो शायद टीम में भी नहीं है। अच्छा। यार उनके जो लड़के टीम में भी नहीं है ना, वो इतने अच्छे हैं और ऐसे छक्के मारते हैं, ऐसी शॉटें मारते हैं कि बंदा देख के पागल हो जाए। इंडिया के पास जो बैटिंग टैलेंट आ रहा है ना, इट्स जस्ट अनमैचेबल, ठीक है। तो हमने उनको इतना ईजी लिया हुआ था कि जैसे हम उनको ना पता नहीं क्या कर देंगे। और फिर जब ये मैच शुरू हुआ है, इसमें कोई नहीं है कि बाबर ने पहले बैटिंग क्यों की, बाद में क्यों की। द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट एशिया कप, क्योंकि वो जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, वहीं से एक सारा मोमेंट हमने, मतलब नेपाल को तो हरा ही लेना था, बांग्लादेश को पाकिस्तान में पता कोई नहीं था, नहीं सीधी सी बात है, नहीं हरा ही लेना था, ये नहीं और बांग्लादेश, अच्छा आपने बांग्लादेश और नेपाल के साथ 2 मैच खेले, दोनों टीम के साथ आपने एक मैच खेला जो आपने जीते, और वो आपने पाकिस्तान में खेले, ठीक है। और आपको अपनी पिचेस का पता है, बैटिंग स्कोरिंग है, आपने विकेटें भी ले ली, अच्छी बॉलिंग की, हम खुश हो गए कि ये बांग्लादेश को उन्होंने ऐसे चट कर दिया है। आप देखो हम इंडिया के, अब वो श्रीलंका की पिचेस अलग थी, ठीक है। मैं टीम पाकिस्तान को थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी बेचारों की ट्रेवलिंग थी, एक मैच पाकिस्तान में, फिर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, सो ये चीज मैं जरूर उनको कहना चाहूंगा। तो यार वो फिर उस इंडिया के मैच में आप मतलब 100 है उस पे, इतना आप सॉरी इंडिया से एक तो आपने पहले सॉरी कुट खाई इतनी, ठीक है ना, 350 रन खाए, और फिर आप 150 भी नहीं कर सके। तो इट्स द वर्स्ट डिफीट लाइक इन टर्म्स ऑफ रन्स एवर। तो ऐसी डिफीट के बाद आपका मोरल डाउन होता है। लेकिन एशिया कप कितना प्यारा उन्होंने बनाया, उन्होंने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दी कि भाई आप इंडिया से अगर खुदा ना खासा हार भी जाओ ना, तो फिर भी आपने जैसे श्रीलंका को हराना है और आप फाइनल में। तो हमने कहा ठीक है, श्रीलंका को हरा देंगे, मसला ही कोई नहीं, श्रीलंका को वैसे ही कोई मसला नहीं, वैसे ही वो हारे हुए थे रिसेंटली।
तो श्रीलंका के सामने मैच खेला, बारिश हुई है वो, और फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार भाई आए हैं, छिक्के चौके, हम तो ऐसे सेट हो गए कि यार अब जबरदस्त हो गया काम। फिर उनकी बैटिंग आई है, हमने एक दो विकेटें ऊपर से उड़ा दी हैं। उनका एक था वो कुसाल परेरा, उसको भी आउट कर दिया। मैंने कहा गाली कोई नहीं। फिर उनकी पार्टनरशिप लगी है, वो चल रहे हैं 50, 100, 150, 200। मैं ना हमारा शो था उस दिन, हम शो पे थे। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर ऐसा रह गया तो कोई काम 40 बॉलों पे 40 रह गया। मैंने कहा खत्म नहीं हो गया बात। फिर भी यार वैसे बड़ी हिम्मत है हमारे प्लेयरों की कि उन्होंने आके विकेटें ली और जाके आखिरी ओवर पे आप चले गए। ठीक है, गुड फाइट। उसका मुझे अफसोस नहीं हुआ, अफसोस सिर्फ ये हुआ अनफॉर्चुनेटली, अब आप उसको कह लो कि नजर लग गई है या क्या हुआ, नसीम शाह इज नॉट फिट एनीमोर, वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएगा यार। नसीम शाह, अच्छा, हाउ बैड इज दैट? अब उसमें ना अब बहुत सारे लोगों की डिफरेंट थ्योरीज हैं। आप कह सकते हो कि यार फास्ट बॉलरों को तो इंजरी होती हैं। फिर उससे पहले आप ये भी कह सकते हो कि नसीम शाह ने टेस्ट सीरीज खेली, आप उसको टेस्ट खिला रहे हो। फिर उसने श्रीलंका में वो खेली, क्या नाम है, लंका प्रीमियर लीग, ठीक है, वो कोई जरूरी तो नहीं थी, उसे क्या उसने उखाड़ लिया। लंका प्रीमियर लीग उसको आपने पूरी खिला दी। फिर बैक एंड फोर्थ ट्रैवलिंग, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब आपको, अब आपने उसको हांगकांग के खिलाफ भी खिला दिया, बांग्लादेश के खिलाफ भी खिला दिया। मतलब होता है ना कि आप अपने रिसोर्सेज को रगड़ देते हैं, जैसे शहीन के साथ किसी साल डेढ़ पहले हुआ था। वो बेचारा यंग लड़का है, तो यार आपकी बॉडी एक सर्टेन चीज ही सह सकती है, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बट यू थिंक हसन अली उसको कॉम्पेंसेट कर लेगा? कर ले लिया, लेकिन जो नसीम हमारा ना बेस्ट बॉलर था, हारिस से भी और शहीन से भी बेहतर बॉलिंग कर रहा था। और शहीन वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग इन द लास्ट 2 मैचेस। अब पता नहीं, हाँ अब शहीन का मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे पता है मुबारक हो शहीन साहब, आपकी शादी होगी फाइनली, मुबारक हो। और मुझे समझ नहीं आई थी शहीन शायद हनीमून के प्लान तो नहीं बना रहा था। नहीं, मुझे यही होता, शादी से पहले ये होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जब मेरी शादी थी, मैं ये 2 एग्जाम मेरे फेल हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही है अफरीदी फैमिली से कि आपने एशिया कप रखा हुआ है, तो इन्होंने शायद सोचा था कि एशिया कप होगा, जीतेंगे तो फिर शादी तो पहले से। हाँ, आपको किसने कहा था कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के बीच में जो 10 दिन है ना, उसमें शादी ठूस दें? मतलब किस बात की जल्दी? क्योंकि पाकिस्तान में शादियां तो सर्दियों में होती हैं, गर्मी में शादियां क्यों करनी? नहीं, मुझे लगता है कि ना ये अफरीदी फैमिली को पता था कि वर्ल्ड कप में अगर हार गए तो मोराल इतना डाउन हो जाएगा कि शादी के काबिल नहीं रहेंगे। पहले करा लो। तो उन्होंने कहा एशिया कप में हार गए, एक ही एशिया कप में तो हम जीत ही जाएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि हाँ श्रीलंका को हराना है और सारा कुछ। दोनों माशाल्लाह प्यारे लग रहे। लेकिन अगर वर्ल्ड कप की शिकस्त के बाद जो हम टीवी तोड़ने वाले हैं साहब, उस एग्रेशन में हम शादी नहीं कर सकते। पर चलो, आई थिंक एशिया कप से एक चीज कंक्लूड हम करते हैं इस पे, कि वी हैव लर्नड, अगर हम इसी एटीट्यूड से वर्ल्ड कप में जाते ना, तो यार बड़ा हार्ट ब्रेक होता। तो अच्छी बात है कि अब हमारे फैन जमीन पे आ गए, जो मीम में रहना भजन, रिलैक्स करो, अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टिल हैव अ गुड टीम, लेट्स बैक द बॉयज। लेकिन ये जाके नहीं जी हम गाड़ देंगे, उखाड़ देंगे। वो हमारे पड़ोसी देश में ना एक बंदा है सनी देओल, वो उसको करने दो कि हम उखाड़ देंगे, गाड़ देंगे। उसको अगर अपनी वो फिक्शनल स्टोरी है, वो अगर उसमें कुछ गदर, हाँ गदर नहीं, वो गद्दार है वो। तो एनीवेज, तो वो उनको करने दो। लेट्स बी हम्बल, लेट्स सपोर्ट द बॉयज, इट्स जस्ट अ गेम and let's hope for the best. Good luck पाकिस्तानी टीम। बाबर के बारे में बात करते हैं। आपको लगता है कि बाबर की recent performances have been a bit disappointing? Yeah. And how much is he to blame for the performance of Pakistani team in Asia Cup? और आगे बाबर के बारे में, is there anything he can improve on? I think बाबर first of all is our legend। मैं जरा पहले क्लियर कर दूं, जब बाबर 100 बनाता है या कोई अच्छी अचीवमेंट करता है, we all support him, we all love him, and we are very lucky कि हम एक ऐसे एरा में रहते हैं कि एक पाकिस्तानी बैट्समैन को इंटरनेशनली इज्जत दी जाती है, फैब 5, फैब 4 जो भी आप कहें। So that's all well and good। लेकिन you are बाबर आजम, what Kohli does for his team, कि वो अपनी टीमों को मुश्किल टाइमों से निकाल के आता है। बाबर, I believe बाबर, enough is enough। You know what you're missing out on, ठीक है? And we are backing you up, हम तुम्हारे साथ हैं। एशिया कप पिछले साल हुआ T20 का, ठीक है, जो हम फाइनल हार गए। उस पूरे टूर्नामेंट में बाबर 5-6-0 कोई परफॉर्मेंस नहीं, एक 50 भी नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ, पूरे वर्ल्ड कप में
हम फाइनल में पहुंच गए, लेकिन बाबर की कोई परफॉर्मेंस नहीं उसमें। अब आप सोचो कि हम फाइनल पहुंच गए विदाउट बाबर्स परफॉर्मेंस, दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। क्योंकि एक बंदा जिसपे वो आता है ना, जैसे 90s में सचिन होता था कि सचिन आउट ना तो पूरी इंडियन टीम आउट। तो फिर भी हमारी बड़ी हिम्मत है कि हम एशिया कप के फाइनल में पहुंचे विदाउट बाबर्स परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे विदाउट बाबर परफॉर्मेंस। हमने कहा कि चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बाबर गया है, मे बी इस एलियन कंडीशन, ठीक है। अब उसके बाद फिर एशिया कप आया, बाबर्स परफॉर्मेंस। तो ये एक अच्छी बात भी है कि बाबर पे इतना डिपेंड नहीं कर रही टीम नहीं रिसेंटली। तो नहीं, बाबर हम चाहते थे कि यार एक बंदे पे डिपेंडेंट ना हो जाए। ट्रू, लेकिन अगर बाबर मुश्किल वक्त में अपनी टीम को नहीं साथ लेके जाएगा, अगर आई थिंक देयर इज अ स्टैट, यू कैन मे बी शेयर अ पिक्चर, वो एक है स्टैट के पिछले 4 टूर्नामेंट्स में, जस्ट शेयर इट बिलो है कि बाबर ने कितने कितने रन किए। उसमें आप देखेंगे एक 50 है और एक 100 है, जो कि किधर है, मुल्तान लाहौर में ना, उसके नेपाल के खिलाफ है। तो अब होम कंडीशन में तो वो 100 मतलब चलो ठीक है, आई मीन बाबर हैज अ बिगर कैलिबर देन दैट। तो बाबर की परफॉर्मेंस इज वेरी क्वेश्चनेबल। अब पता नहीं कि कैप्टेंसी का प्रेशर है या ऐसा नहीं कि बाबर रन नहीं कर रहा, बाबर रन कर रहा है, मतलब और टेस्ट सीरीज में इधर उधर ही स्कोरिंग 100। हम बड़े प्राउड होते हैं वो क्रिकइन्फो पे इधर उधर शेयर की चीज। 2019 से सबसे ज्यादा 100 किसकी? बाबर की। You know, we don't want that बकवास। This is the problem। हम बड़े ना स्ट्रैट्स ड्रिवन हो गए हैं, जैसे नहीं कि बाबर ने फास्टेस्ट 2000, फास्टेस्ट 3000। No, we don't need that। We need trophies। वैसे अब तो लोग भी कहने लगे यार वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन का हम क्या करें अगर हम जीत नहीं रहे हैं। हाँ, we need trophies। रिजवान अभी नंबर, हाँ चलो वो तो T20 की बात है, we don't need that। फखर जमान अभी भी टॉप 10 के अंदर है। क्या फॉर्म है उसकी? हाँ बिल्कुल, हाँ क्या फॉर्म है फखर जमान की। मैं बाबर से फखर पे आ रहा हूँ, क्या फायदा उसका? इमाम, यू आर नंबर 3 और 4 इन द वर्ल्ड। What is इमाम? क्या है? आपसे हमें 100 चाहिए थी अभी। You should have scored 100 in this tournament। नहीं, इमाम is doing better overall। नहीं, he is doing better 100%। मैं भी कह रहा हूँ कि और बेटर कर सकते हैं, लेकिन विद बाबर ही मतलब अगर आप 50 ना बना पाए, आप 50 ना स्कोर कर पाए। अभी बाबर ने रिसेंटली अच्छे स्टार्ट मिले एशिया कप में। एक में अभी श्रीलंका वाले मैच में नहीं, एक में 30 पे आउट हो गए, एक में 25 पे आउट हो गए। He needs to capitalize and go out there। और बाबर की कैप्टेंसी एट टाइम्स हैज बीन वेरी डिफेंसिव। हाँ। तो मुझे पता है लोग काफी अरसे से कह रहे हैं कि जी वो सीख रहे हैं यार, वो 3 साल से कैप्टन है। मुझे बता दें, आप हैंड्स ऑन हार्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट को बचपन से फॉलो करें, मुझे एक ऐसा कैप्टन बता दो जो एक सेमीफाइनल और 2 फाइनल हारा हो, ठीक है, और जैसे एशिया कप में तो क्वालिफाई भी नहीं किया और उसके बाद भी पाकिस्तान का कैप्टन है। सोच लो एक मिनट, लेट्स हैव अ 10 सेकंड साइलेंस। आप इनको टाइम देते हैं फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड। थिंक अबाउट वन कैप्टन जिसने इतनी चीजें हारी हो और वो फिर भी कैप्टन रहा हो। I have a question। 10 सेकंड नहीं भाई। That's बाबर आजम। We absolutely love him। उसके 2 रीजन है। क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, उसके 2 रीजन है why he is still captain। एक तो हमारे पास कोई बैकअप हमने तैयार ही नहीं किया, और दूसरा कि वो इतना अच्छा प्लेयर है कि मतलब obviously he is the top player। अगर हम उसी को नहीं कैप्टन बनाएंगे तो और कौन है? हमने किसी, हमारे पास it's the same thing, nobody else is ready। हाँ जी दसो। क्वेश्चन ये कि अगर टीम, अगर इस बेसिस पे कैप्टन चेंज करने हैं हर 6 महीने बाद, हर 8 महीने बाद, कि आप को टूर्नामेंट नहीं जीते तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं होगा? ट्रू, इसलिए तो मैंने कहा है कि आई एम नॉट सेइंग कि बाबर को चेंज कर देना चाहिए। बाय द वे, मैं नहीं कह रहा बाबर को चेंज, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि इन द पास्ट आप एक सीरीज के बाद, या सरफराज ने एक सरफराज वो कैप्टन था जिसने आपको क्या नाम है वर्ल्ड वो चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। आपने एक बुरी श्रीलंका की होम सीरीज के बाद उसको निकाल के बाहर फेंक दिया और पूछा तक नहीं, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा कि, मैं कह रहा हूँ कि बाबर हैज बीन ब्लेस्ड कि उसको वो चांसेस मिले जो पहले कभी किसी कैप्टन को नहीं मिले। वुड यू एग्री? हाँ, ब्लेस्ड प्लस अ बिट मोर पॉलिटिकली प्रिविलेज्ड एज वेल। थोड़ा सा टीम और मैनेजमेंट और उसकी जो फैन फॉलोइंग जो उसकी है वो भी इट एड्स अप। और जाहिर है इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग के साथ मैनेजमेंट भी इतना बड़ा क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार नहीं हो सकती कि यार हम बाबर। लेकिन मसला ये है कि हम एज फैन भी सपोर्ट हिम, बट बिकॉज अब उसको 3 साल हो चुके हैं, ठीक है, 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। ही नीड्स टू स्टेप अप हिज गेम। अब वहां पे फॉर एग्जांपल कोई मैच लगा हुआ है, कमेंटेटर कह रहे हैं या अल्लाह स्लिप ले ला, स्लिप ले ला, स्लिप ले ला, अगली बॉल पे स्लिप पे कैच चला गया। वो एक छोटी छोटी चीजें, आई एम नॉट सेइंग कि इसकी वजह से बाबर, तो कुछ जगह पे बाबर की कैप्टेंसी बड़ी अच्छी होती है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट बाबर को थोड़ा सा दिलेर होना पड़ेगा, कुछ दिलेराना डिसीजन लेने पड़ेंगे। कुछ ऐसे ब्लंडर बाबर ने मारे हैं, जैसे कि पता नहीं वो एशिया कप का मैच था तो नवाज के ओवर बचाए हुए थे, तो आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज को करना पड़ गया। उस बेचारे को रात को नाइटमेयर आते हैं, उसके बाद नवाज इज नेवर बीन द सेम गाय।
तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं. सो आई रियली बिलीव इन बाबर, आई रियली बिलीव इन दिस मैनेजमेंट. मतलब जो टीम अराउंड है, मैनेजमेंट को दफा करो, तो मुझे लगता है कि बाबर इज स्टिल द गाय. क्योंकि अगर आप एक टॉप क्लास प्लेयर हैं और दुनिया आपके बारे में बात करिए, तो आप टीम को उसी तरह मोटिवेट कर सकते हैं. तो ये जो वर्ल्ड कप आ रहा है, फ्रॉम बाबर आजम वी एक्सपेक्ट अ बेटर कैप्टनसी एंड सम बेटर बैटिंग. आपके इंडिया में लाखों करोड़ों फैन है, एंड आई एम श्योर यू नो गोना डिसअपॉइंट देम. सो बाबर, वी आर विद यू. इंशाल्लाह गुड लक झंडे गाड़ेंगे. गुड लक बाबर. थैंक यू. नहीं, उन्होंने चांद पे गाड़ा था, हम मतलब अहमदाबाद में गाड़ेंगे. बस गाड़ेंगे, कुछ ना कुछ गाड़ेंगे. थैंक यू.